अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी की जांच और गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर भू कानून संयुक्त संघर्ष समिति दिल्ली एनसीआर द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। दिल्ली एनसीआर के प्रवासी समाज एकजुट हुआ। संगठन व राजनीतिक पार्टियों के साथ कई मंच एक मंच पर आए और सभी ने बुलंदी के साथ एक सुर में एक आवाज उठाई, जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी और वीआईपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। देखिए रिपोर्ट। मुझे उत्तराखंड से लेके दिल्ली तक जो है उत्तराखंड समाज धरातल पे उतरा हुआ है, सड़कों पे उतरा हुआ है। आज जंतर मंतर में भी दिल्ली एनसीआर प्रवासी समाज एकजुट हुआ है। क्या लगता है ये आवाज़ सरकारों तक पहुंचेगी अब? पहली बात यह है कि उत्तराखंड की हर आवाज़ आप लोगों से निकली है और हमने अपने अधिकार आप लोगों से की और सरकारों को हमने सड़क पर आगे चल रहे हैं क्या गलत हो रहा है और कई आंदोलन हमने जीते हैं और कई आगे हमारी मानी गई है। ऐसा नहीं है कि उनसे नहीं होगा। आज जो 4 जनवरी को हमने जंतर मंतर प्रदर्शन किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों ने पहली बार इस बात को समझा है कि अभी तक हम पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए लड़ रहे थे, लेकिन इस बार हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। हमारे जीने का संकट पैदा हो गया, हमारी महिलाओं के जीने का संकट पैदा हो गया। हम एक बात कह रहे हैं, हाँ लोग ये मैसेज लेके गए हैं कि गाँव के अंदर महिलाएं और हमारे बच्चों को भाग और भालू खा रहे हैं और अगर वो शहर में आ रहे हैं तो उनको मौसम और अजय जैसे लोग रोज रहे हैं, तो इसके खिलाफ लोगों का आक्रोश है और ये आक्रोश निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन का शक्ल लेगा और आने वाले दिनों में वो उत्तराखंड में बदलाव की इबारत भी लिखेगा। क्या लगता है? उत्तराखंड से लेकर दिल्ली में जो है सड़कों पे उत्तराखंड समाज उतर चुका है। आप भी पहुंचे हैं जंतर मंतर पे, किस तरह की चिंगारी देख रहे हैं आप? देखिए, आज 4 जनवरी को जहां पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा है, पूरा उत्तराखंड आज दहला हुआ है। पूरे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के हत्याकांड और रेप के बलात्कारियों के खिलाफ एक पूरी आग लगी हुई है। उत्तराखंड के 13 के 13 जिलों में आज प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, एजिटेशन हो रहा है। आज मुख्यमंत्री धामी के घर का घेराव भी हो रहा है। हजारों की संख्या में महिलाएं उसको घर के देहरादून में उसको घर घेर के बैठी हैं। उन्हीं के समर्थन में आज हमने दिल्ली के जंतर मंतर पे 2 मांगों को लेकर के ये एजिटेशन रखा है। पहली मांग कि अब उस वीआईपी का जब नाम को तलब किया है, सरकार तुरंत सीबीआई से उसकी इंक्वायरी कराए और सीबीआई में एक सिटिंग जज, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में ये होना चाहिए। पहली मांग। दूसरी मांग कि उन लोगों को जिन्होंने इस घटना के उस दिन रात में बुलडोजर चला के साक्ष्य खत्म करने की कोशिश की है, उनका भी पता लगाए, चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो, उसको साक्ष्य मिटाने के आरोप में उसको भी सजा होनी चाहिए और उसको पद मुक्त करना चाहिए। ये हमारी मांग, 2 मांगों को लेकर के आज हम यहाँ पे धरने पर बैठे हैं। उत्तराखंड से लेके जो है दिल्ली तक जो है उत्तराखंड समाज धरातल पे उतर चुका है। क्या लग रहा है, उत्तराखंड की जो आवाज़ है बुलंदी के साथ सरकारों तक पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही होगी और इसके लिए अब पूरा समाज आक्रोशित है इस बात से, क्योंकि नाम उजागर हुए हैं। उन नामों पर इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अंकिता भंडारी पहाड़ की बेटी है, उसके साथ ऐसे कैसे हो सकता है कि उसके लोगों को बचाया जाए? पीछे जो कार्रवाई कानूनी चल रही है वो चल रही है। साथ अगर एक नया नाम उजागर हुआ है तो उन नामों का भी पूरी तरह से ईमानदारी से जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए। क्या लगता है? अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है।
बच्ची की जो आत्मा है उसको वो जान सकती है अच्छी तरह से कि लड़कियां किस कैसे इस समाज ये आवाज़ को जो है बुलंदी के साथ सभी संगठन उठा रहे हैं। आप भी पहुंचे आज जंतर मंतर पे, किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे सर? उत्तराखंड आज चल रहा है, उसका अगर श्रेय है तो भारतीय जनता पार्टी को है। सरकार है, हमारी माँ बहनों की आबरू पर डाका डला। हमने कहा दोषियों को पकड़े, लेकिन पकड़ेंगे क्यों? जो अपराधी हैं वो दोषी भी भाजपा के हैं। आज एक ही नारा उठा है कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बलात्कारियों का राज बदल दो। सरकार अगर इस पर कार्रवाई नहीं करेगी, मैंने प्रस्ताव रखा था कि 10 दिन के अंदर अगर इस पर कार्रवाई ना हो तो 50,000 लोग प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे, भाजपा कार्यालय जाएंगे। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जनतंत्र में जनता का ही महत्व होता है। हमारा कोई भाजपा से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, लेकिन आज उत्तराखंड को जिस तरह से थाईलैंड बनाने की कोशिश हो रही है, औरतों को जो हमारी बहू बेटियां उनको परोसने की जो साजिश हो रही है, हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे। पुष्कर धामी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। है कि न्याय दो की जो गुहार है कितना सरकारों तक पहुंच रही है? देखिए, हमको लगातार पिछले 3.5 सालों से अंकिता के न्याय का संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि ये गूंगी बहरी सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वीआईपी उन्हीं का है। वीआईपी वही है जिसको पहले दिन से हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे थे, और आज जब भाजपा का पूर्व विधायक और उसकी पत्नी की बातचीत लीक हुई है और लोगों के सामने एक सबूत के तौर पर पेश हुआ है, उसके बावजूद भी उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब अंतिम विकल्प के रूप में लोग सड़कों पर उतरे हैं। आप देखोगे कि उच्च पहाड़ों बटन से गंगारू से लेके और दिल्ली तक तमाम लोग सड़कों पर हैं, अंकिता के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारी मांग है कि इसमें सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, वो वीआईपी कितना भी बड़ा हो। आज दुष्यंत गौतम का नाम आया है और स्पष्ट रूप से सुरेश राठौर जो भाजपा का पूर्व विधायक है, इसको किसी विपक्षी दल ने नहीं कहा, किसी आम आदमी ने नहीं कहा, बल्कि भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने अपनी पत्नी उर्मिला सनावर को फोन कॉल पे बताया है कि वो स्पेशल सर्विस उसको देना चाहती थी, जिसके लिए अंकिता को मर्डर किया गया है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये और लोगों पर लांछन लगा रही है। तो आज अंतिम विकल्प के रूप में लोग सड़कों पर हैं, और जब तक उसको न्याय नहीं मिलता तब तक सड़कों पर मैं थोड़ा सा पीछे आ जा। अब हम खून पी लेंगे, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक जो है सभी सड़कों पे उतर चुके हैं। उत्तराखंड समाज एकजुटता के साथ आवाज़ उठा रहा है। क्या लगता है अब दूर नहीं है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा? दरअसल हमारी जो ये मांग है, ये अंकिता भंडारी की मांग नहीं है, और किरण नेगी की जो मांग थी, किरण नेगी की मांग नहीं है। ये उत्तराखंड की महिलाओं की, हमारी बहू बेटियों की आबरू का प्रश्न है, उनकी अस्मिता का सवाल है, उत्तराखंड और देश की बेटियों की सुरक्षा का सवाल है। आज जो ये मांग उठी है और जिस तरीके से व्यापक पैमाने पर ये लोग आंदोलित हो रहे हैं, चाहे वो आज उत्तराखंड की बात हो, उत्तराखंड में आज घेराव कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, और दिल्ली में आज बैक टू बैक 2 जलसे हुए हैं, धरना हुआ है। इससे यही साबित होता है कि इस मुद्दे में जो अंकिता भंडारी और उसके परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है, इस तरीके से संरक्षण वीआईपी का सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे ये साबित होता है कि इनके लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन है वो एक ढकोसला है। ये सिर्फ और सिर्फ इनका उद्देश्य राजनीतिक सत्ता को हासिल करना है। एन केन
और जिस प्रकार से पहाड़ की महिलाओं के साथ, बहू बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ अनाचार और अत्याचार हुआ है, अंकिता भंडारी एक ऐसा उदाहरण है जिसे ये समझा जाए कि इतनी क्रूर और दुर्दांत कांड इतिहास में कभी नहीं हुआ है। हमारी मांग है कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज की निगरानी में हो और उत्तराखंड की इस बेटियों को पूरा न्याय मिले। यही हमारी मांग है। ठीक है। तो मैं आपके चैनल के उनको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ जो बड़े बड़े केस को कवर कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर ये आवाज़ उठनी चाहिए। एक पहाड़ी को सड़कों पे नजर आना चाहिए, एक पहाड़ी को, क्योंकि ये खेल नहीं है, इन्होंने मजाक बना के हम मौन है, लेकिन इनको पता नहीं है हम कौन है। हमारा जो देश के अंदर देश चला रहे हैं हमारे लोग, लेकिन क्या हम लोग उत्तराखंड नहीं चला पा रहे? ये हालत हो गई आज की डेट में। हमारी माँ बहन बेटियाँ उत्तराखंड की सड़कों पर नहीं निकल पा रही हैं, जबकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम लोगों को हमारी मान सम्मान की लड़ाई, हम लोग मान सम्मान वाले लोग हैं, हम रिस्पेक्टेड लोग हैं, हम लोग किसी का मान सम्मान खराब नहीं करते हैं। लेकिन जो VIP वाली बात आ रही है, अगर सचमुच यही VIP है तो मैं तो ये कहूँगा इसका एक दांत तोड़ के लाओ कम से कम। अगर VIP सचमुच ये निकलता है तो जिसने भी ये कांड करा, इन्होंने मजाक बना के रख दिया। हमारी माँ बहनों को जो ये वहाँ छेड़ रहे, इन्होंने क्या समझ रखा हम लोग। इसलिए हमें उत्तराखंड वालों को एक होना पड़ेगा, उत्तराखंड एक होना पड़ेगा, माँ सचिव एक होना पड़ेगा, जिससे कि किसी की हिम्मत न हो। हमारी माँ बहन बेटियाँ आराम से उत्तराखंड के अंदर जो कर पाए, काम कर पाए, आराम से काम कर पाए। यानी आप राकेश जा भाई। तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जीतेंगे, जीतेंगे। आज उत्तराखंड में भाई जो माल बचा हुआ है और भाजपा ने इस पर अपनी बात भी होटल पर रखी। अभी कई मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बात को रखी। मेरी सरकार से ये मांग है कि आज अंकिता भंडारी के जो पूरे प्रदेश में एक ही मांग होगी, CBI की मांग। तो हम भी यही चाहेंगे कि CBI की मांग सरकार जिससे कि दूध का दूध, पानी का पानी हो। क्या लगता है लगातार संगठन एकजुट हो रहे हैं, एक मंच पे आए हैं, और ऐसे में जो है दिल्ली भी जो है आवाज़ बुलंद हो रही है। दिल्ली की आवाज़ कहाँ तक जाएगी? दिल्ली की आवाज़ अब काफ़ी दूर तक जाएगी। दिल्ली की एक ऐसा स्तर जाएगी जहाँ से जमीन कानून यहाँ से लगातार बढ़ने का काम किया है और आंदोलन में उसका फर्क पड़ा, उसको न्याय मिलने का बहुत जल्दी सरकार अपनी घोषणा करेगी, सरकार न्याय देने का काम करेगी। अब क्या सिंह चौहान वरिष्ठ आंदोलनकारी, हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे जो है अंकिता भंडारी को नया दिलाने के लिए हम चाहते हैं कि उनको न्याय व्यवस्था के द्वारा उस अपराधी को सजा मिले जो कि इस हत्याकांड में लिप्त है, जो कि जिसको कि अभी तक सरकार उसको अपनी गिरफ्त में नहीं ला पा रही है। हम यहाँ उसके न्याय के लिए यहाँ खड़े हुए हैं और सब पार्टियाँ उसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। हाँ भाई हरी
लगातार सड़कों पे आंदोलन चल रहा है, ये चिंगारी अब जो है सरकारों तक पहुंच रही है। न्याय बहुत दूर है क्योंकि गूंगी और बहरी सरकार है। और क्या लगता है जिस तरह से उत्तराखंडी संगठन अब आवाज़ उठा रहे हैं, उत्तराखंड में तो पूरा आंदोलन चल रहा है लेकिन अब दिल्ली के भी लोग जो है सड़कों पे उतर रहे हैं, कितनी उम्मीद आपको कि नए साल में जो है ये गुहार जो है सरकारों तक पहुंचेगी? उम्मीद तो हमें हमेशा है कि हम देवभूमि से हैं, हमें अपने देवताओं पर भरोसा है। हमारे यहाँ कहते हैं कि जय कुड़ बिगड़ भी कुड़ बिगड़, जिसका बुढ़ा बिगड़ गया उसका घर बिगड़ गया। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आई, और शायद आज वो मौन है तो आई नहीं। अब क्या मांग रहे हैं कि लास्ट हमारी मांग ये रहेगी हमारी बच्ची के साथ न्याय हो, उसको न्याय मिले। ठीक है भाई। जो यहाँ पर जंतर मंतर में आज लोगों का आना है वो यही है कि मुखिया आप इसकी जो मुख्यमंत्री जो है यहाँ की इस घटना की जो है शिकायत जांच कराई जाए, और जो नाम हमारे आगे के भी उसमें VIP जो पर्सन थे जिनके कारण से जो है अंकिता भंडारी की जो हत्या हुई है, और उसके बाद जो है उसके साथ जो भी जैसे भी दुष्कर्म करा होगा और भगवान ही जाने और वो जाने अभी, लेकिन ये है कि जिसके नाम पे अगर हुआ किस कारण ये हुआ था उसका नाम उजागर होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। हाँ भाई ठीक है।